नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा व्यक्तिगत है, मेरे बारे में है, तो शायद इसके लिए आपका आध्यात्मिक जीवन में शायद कुछ वैल्यू ना मिले, तो आप चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर कोई है, कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शायद कुछ मैसेज रहेगा, मैं कैसा हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ कैसा है, इसके बारे में। तो क्या है, मेरा आज एमबीए का रिजल्ट निकला और एमबीए मेरा फाइनेंस में चल रहा था, काफ़ी उसको लेके मैं वरीड था और मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गया फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास और मेरा 71% मार्क्स है। फर्स्ट क्लास होके मैंने एमबीए निकाल लिया अपना। ठीक है, एक अच्छी बात है। कितना अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, इसको लेके थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। न्यूज़ तो यही था। ठीक है, क्या है, हमारे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में पहले तो बच्चे का स्कूल होता है। स्कूल में क्लास 1 से 10 तक पढ़ाई, 10 के बाद 10+2 का पढ़ाई, और 10+2 के पढ़ाई के बाद जब कोई सोचता है हमको इंजीनियर बनना है, क्या साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो हमारे पश्चिम बंगाल में क्या होता है, सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम आता है, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें पहले जो 1 से 200 तक रैंक वाले हैं, मोस्टली दे ऑप्टेड फॉर जादवपुर। ओके, इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अपना कंप्यूटर, आईटी, सिविल, सब जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस का जो वो सब निकलता है, उसमें जो पहले वाले रैंक वाले हैं, तो सब वो इंजीनियरिंग जादवपुर में ले लिए। जादवपुर का कोटा सबसे पहले भर्ती हो जाता है इंजीनियरिंग में। अभी आते हैं अपना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए। उधर जितना भी ट्रेड है, उधर भर्ती के लिए हर एक को कम से कम 90% मार्क्स होना पड़ता है। अभी तो मार्क्स का भरमार है। हाँ, तो माने एकदम जो अपने स्कूल का जो एकदम बेहतरीन जो स्टूडेंट्स है ऑल ओवर, they opted for science, commerce, arts in Jadavpur University from West Bengal, from outside West Bengal, abroad also, सब जादवपुर यूनिवर्सिटी फटाफट भर्ती हो जाता है। ये इंस्टीट्यूट एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। भारत के जितना भी यूनिवर्सिटीज है उसमें वो टॉप रैंकिंग में वो आ जाता है, टॉप 10-20 उसमें कुछ आ जाता है। रैंकिंग ऊपर नीचे होता रहता है, पर आप देखोगे कि कोई अगर साइंस का इन्वेंशन हो, क्या कुछ एकेडमिक बात हो, क्या इंजीनियरिंग में हो, जादवपुर टॉप में रहता है। तो ये इंस्टीट्यूट क्या है, ये इंस्टीट्यूट एक ब्रांड है। एक कहते हैं, एक होता है रिच पीपल और दूसरा होता है रईस पीपल। तो ये यूनिवर्सिटी क्या है, ये रईस है, इसका एक अलग इज्जत है। शायद अभी कोई नया नया कुछ इंस्टीट्यूट बन गया जिसमें और एडवांस फैसिलिटीज है और कुछ एडवांस टीचिंग है, पर जादवपुर इज जादवपुर, उसका एक अलग हेरिटेज है, एक अलग इज्जत है, एक अलग पहचान है। पश्चिम बंगाल में मोस्टली, बाहर भी होगा, आप किसी भी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, किसी एकेडमिक इंटरव्यू के लिए जाओ, अगर इंटरव्यू वाला जानता है कि सामने वाला जादवपुर यूनिवर्सिटी का है, उसका एक भाव चेंज हो जाता है, एक अलग उसका, अरे ये तो जादवपुर का, इसको क्या देखना पूछना है, तो ठीक ही है, इज्जत आ जाता है। ठीक है ना, जो कैंडिडेट है उसके लिए, क्योंकि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का है। तो आप समझ लीजिए मोटा मोटा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज है, और हर एक बंगाली जो है उसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी तो एक अलग ही कुछ है। तो मुझे याद है मेरे स्कूल के टाइम में, जब मैं 2005 को मेरा 10 हुआ, 2007 को 10+2 हुआ, उसके बाद मेरा स्कूल का जितना भी सब स्टूडेंट है
फ्रंट में जो अच्छा अच्छा सब स्टूडेंट है, हर कोई जादवपुर चला गया, उसके बाद कोई शिवपुर चला गया, इधर उधर चला गया। और मैं तो सोचता था अंदर ही अंदर, अरे ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, अरे जादवपुर में गया तो सोचना क्या है, उसका तो लाइफ सेट है। तो मन में चलता है, ठीक है। तो तब क्या था, तब तो मेरे जीवन में बस आध्यात्म के लिए जो मेरा भाव था वो तूफान में था वो एकदम। हाँ, एक टीनेज का टाइम में क्या होता है, बच्चा इमोशनल होता है। तो फिर 2008 को मैं विशुद्ध आश्रम में आया। तो मुझे तो लगा अभी कल कल को ही मैं ज्ञानगंज के लिए निकल जाऊंगा। तो अभी ये पढ़ाई का क्या है, नौकरी का क्या है, ये संसार क्या है, मैं तो अभी ज्ञानगंज जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा सोच था। तो वो सब लेके फिर मैंने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर बीटेक कंप्लीट किया, और फिर जेठू तो तब डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, तब जेठू जीवित थे। 2011 में मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, उसके बाद जेठू के साथ ही मैं रहता था। तो 2014 लास्ट को फिर जेठू चले गए। 2015 को फिर मैं बीटेक के लिए एनरोल किया। इसके बीच पहले मैं जॉब भी कुछ महीने के लिए मैंने किया था। उसके बाद 2015 से 2018 मैंने बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट की। और उस दौरान मैं स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेड कर रहा था अपने पैसे से। और फिर वो बीटेक करने के बाद ही मुझे वर्धमान में जो शेयर खान है, शेयर खान ब्रोकर जो है, आपको पता होगा, उसमें मेरे को जॉब भी मिल गया। तो वो जॉब भी मिला, और तब मैं कुछ अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहा था। और वो मैट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा 92 पॉइंट कुछ 9252 कुछ 58 कुछ परसेंटाइल आया था, काफ़ी अच्छा रैंक था। और कैट के लिए मैं नहीं बैठा, क्योंकि आईआईएम में पढ़ाने के लिए मेरा इतना हैसियत नहीं है। और एडुकेशन लोन के पढ़ाना वो तो भूल जा, लोन वाला वो मुझे जमता नहीं, लोन का कुछ नहीं जमता। तो फिर मैट ही दिया था, और फिर मार्क्स अच्छे थे, रैंकिंग अच्छा था। फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए फिर मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और हर एक कोई काफ़ी वो इम्प्रेस था कि जादवपुर में, अरे एमबीए के लिए वो भर्ती होने के गए। और पापा जी भी बहुत खुश थे, हर एक कोई खुश था। तो मैं वो यूनिवर्सिटी में आ गया। और सीआर खान का जो जॉब मुझे मिला था, वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा उसको। फिर मेरे को जॉब ऑफर मिला, पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि भाई जादवपुर तो जादवपुर है, उसका तो स्वाद ही अलग है। तो फिर क्या हुआ, उसका जो जादवपुर का जो कोर्स है वो एमबीए 2 साल का होता है, वहाँ पे 3 साल का है। क्योंकि वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो काम करते हैं और शाम को पढ़ाई कर पाएंगे। तो मेरा क्या था, मेरा तो स्टॉक मार्केट का कुछ चल रहा था, रेकी के लिए भी कुछ चल रहा था। और बीच बीच में जादवपुर के लिए मैं इधर दोपहर को मैं निकलता था। बर्धमान से ट्रेन पकड़ के मैं कलकत्ता, कलकत्ता से फिर जादवपुर बाई बस, वहाँ पहुँच के कुछ क्लास अटेंड करके फिर मैं बर्धमान वापस आता था। रात को करीब घर आता था 11:30 बजे, 12 बजे मैं रात को पहुँचता था। तब जाके मैं डिनर करता था। वो दिन ही कुछ अलग थे। और क्लास तो अटेंड करना पड़ता था, कोई ऐसा नहीं है, पूरा क्लास अटेंड करना होता है। पूरा आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सीरियसली होता है। और जो क्लास के एग्ज़ाम के दौरान जो सुपरवाइज़र है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो जेन्युइन जो पढ़ाई वो जादवपुर में मैंने देखा। और सबसे जो बात थी कि इसमें आप जो अटेंडेंस उसका काफ़ी कड़ाई है। और सब कुछ आप कर लोगे ना, उसके बाद भी आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, वैसा तो कोई बात नहीं है। क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग उसका वो बैक दे देते हैं, सप्ली दे देता है। ठीक है, उसका एक इंस्टीट्यूट का एक वो है, हर एक डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट पे वो है। अगर बच्चा को बैक नहीं आए, सप्ली नहीं आए, तो फिर क्या हुआ, वो निकल कैसे गया। तो फिर इतना पढ़ाई करता था, उसका भी कुछ फिर वो बैक आ जाता कुछ, उसको लेके फिर मेरा जादवपुर का वो चलता था। जादवपुर का दूसरा और एक क्या पहचान है, जादवपुर इज ए पॉलिटिकल सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, जितना जादवपुर में क्या है, जितना बच्चा पढ़ाई में अच्छा, उतना ही वो बच्चा पॉलिटिक्स या कुछ तर्क वितर्क ले लो, कुछ हंगामा कर लो। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कुछ भी झमेला होगा वो जादवपुर में ही हो रहा है। ठीक है, नाम में रहता है वो यूनिवर्सिटी। और जो झमेला कर रहा है वो पढ़ाई में तो अच्छा है, एकदम बेस्ट स्टूडेंट वहाँ पे रहता है, और वो झमेला भी करता है। तो अलग वो सब आप देखोगे, उसका कल्चर ही अलग है। ठीक है ना। तो फिर उसका भी फिर चल रहा था।
उसको भी हमको देखने का मौका मिला। अपने जो सेंट्रल मिनिस्टर है बाबुल सुप्रियो, वो गए थे जादवपुर के कॉन्वोकेशन में। फिर उस वहाँ पे कुछ झमेला हो गया। फिर हमारे जो ये है अपना जो अभी जो राज्यपाल है वो गए थे, उसको लेके फिर वो सब झमेला जादवपुर में ही होता है। ठीक है, तो खैर चलो, उसका बहुत वो हुआ था, कर्फ्यू लग गया था। उस दौरान मैं जादवपुर में मैं था, इंस्टीट्यूट के बाहर देख रहे आग जल रहा है, सब टायर में आग लगा दिया, पुलिस फोर्स पूरा सब घूम रहा है। देख लोगे, आपको वो गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो हर एक पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा जादवपुर में, पढ़ाई में अव्वल रहेंगे जादवपुर में। तो ये सब मेरे को देखने को मिला। फिर कोविड आ गया, तो कोविड केसेस के दौरान फिर जो क्लास होता था वो ऑनलाइन होता था। और तब मुझे पढ़ाई करने का मुझे अच्छा मौका मिला, क्योंकि जब अप डाउन करता था फिर मेरे को टेंशन रहता था कि मुझे भाग भाग के मुझे ट्रेन पकड़ना है, भाग भाग के बस पकड़ना है, कब लौटना है। इस चक्कर में मेरा ब्लड प्रेशर आ गया। अभी तो रोज मेरे को बीपी का टैबलेट लेना होता है, काफी प्रेशर में था। तो कोविड के दौरान क्या होता, ऑनलाइन क्लास होता था, रोज होता था, और पढ़ाई करते थे। सर लोग होम टास्क देते थे, वो करते थे, तो ठीक से पढ़ाई वढ़ाई चल रहा था। कुछ बैक भी थे, फिर उसको भी फिर धीरे धीरे क्लियर किया। तो ये 3 साल मेरे लिए काफी वो थे। अभी एग्जाम के लिए मेरा वही था, एक में सब्जेक्ट मेरा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसमें क्या हुआ, उसमें एक थियोरटिकल सब्जेक्ट था, उसमें मैंने पूरा आंसर किया, मेरे को बैक आ गया। मैं सोचा अभी अभी तक भी, आज का दिन भी मैं सोचता हूँ वो सब्जेक्ट में मेरे को बैक कैसे आया, क्योंकि मैं तो लिखा था। अभी अभी जो 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 पेपर देखते उसको शायद लिखा अच्छा नहीं लगेगा, पर गलत तो नहीं लिखा, पास तो हो सकता है। फिर उसको में भी बैक थे। एक डर रहता था हर एक एग्जाम के लिए कि पास करेंगे, बैक होगा, क्या होगा। तो और जादवपुर का जो हमारा स्टूडेंट है उसका भी एक लेवल है। ये लेवल वाली बात जो होता है वो जादवपुर में है। तो काफी मैं टेन का एग्जाम दिया, 10+2 का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया। मेरे को कभी इतना टेंशन नहीं हुआ जितना मैं जादवपुर को लेके मैं बैठा हुआ था। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। तो जो मेरा फाइनल सेमेस्टर अभी चल रहा था, अभी ग्रैंड वाइवा था, ग्रैंड वाइवा में भी मैंने सुना पिछले साल भी किसी को बैक करवा दिया। तो अभी ग्रैंड वाइवा के लिए भी मैं फिर 10-12 जो जितना भी वो अपना है। मेरा तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग का कोई रहता है, उसके बाद एचआर का कोई रहता है, आईटी का कोई रहता है। सब फैकल्टी लोग एकदम आपको घेर के सवाल करते हैं। तो वो ग्रैंड वाइवा का था। प्रोजेक्ट वाइवा के लिए भी काम करना पड़ा। प्रोजेक्ट वाइवा में क्या होता है, आप प्रोजेक्ट करो, खुद से प्रोजेक्ट करो, आप अपने गाइड को बताओगे, वो बोलेगा यहाँ यहाँ पे गलती है, फिर से उसको ठीक करो। तो जो आप ये कह सकते हैं जितना अभी तक का मैंने पढ़ाई किया वो तो वैसे ही हो गया। फिर जादवपुर वाला जो था उसके लिए मैं अपना एफोर्ट मैंने डाला, और उसको लेके मैं काफी प्रेशर में रहता था, टेंशन में रहता था। तो अभी मुझे पता नहीं ये उम्र के वजह से हो रहा है कि मेरा दिमाग कमजोर हो गया, पता नहीं, पर मैं थोड़ा प्रेशर में था। तो अभी खैर मैं यूट्यूब वीडियो में भी बताया था कि एग्जाम चल रहा है, प्रेशर में हूँ। वीडियोस बीच में तो मैं कुछ महीने के लिए डाला ही नहीं। तो खैर आज शाम को रिजल्ट आउट हुआ, और मेरा जो धड़कन है वो काफी जोर से धड़क रहा था कि मैं तो पूरा लिखा, पर पूरा लिख के फिर भी बैक करवा देते। तो मैं देखा नहीं, मैं निकल गया। कभी हमारा 11 लोगों को बैक करवा दिया इस साल। अभी उन लोग कब उनको पास होगा मुझे पता नहीं। उसको तो साल भर साल घुमाते रहेगा शायद, पता नहीं। खैर मेरा नाम तो मैं निकल गया, ये अच्छी बात है। आज शाम को ही मेरे को रिजल्ट आया और मेरे को फर्स्ट क्लास मिला। और मैं हमेशा सोचता था पास और फेल इसके बारे में, तो मेरा ऑल ओवर 71% मार्क्स है। दिस इज रियली गुड, यू कैन से, एज पर जादवपुर स्टैंडर्ड। ओके, सो मेरे जीवन का ये एक अच्छा मेरा अचीवमेंट रहा। शायद 12th मार्कशीट में कुछ दिन बाद मैं लेने जाऊंगा, और 12 जनवरी को होगा कॉन्वोकेशन। और उसका अगर अच्छा कुछ फोटो निकल पाए तो फिर मैं उसको भी मैं डालूंगा। ये मेरा लाइफ का एक बढ़िया अचीवमेंट है। मुझे पता नहीं आप लोग इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, पर जब भी आप मेरे से जुड़ेंगे या आप मेरे बारे में आप दूसरे को कहेंगे, और जब भी उसको कहेंगे कि ये बंदा अपना मास्टर्स कंप्लीट किया जादवपुर यूनिवर्सिटी से, तो उसका तो मुंह बंद अलग से और उसका स्टैंडर्ड ही अलग निकलता है। ये लाइफ टाइम एक ब्रांडिंग हो गया, एक ठप्पा लग गया, एक इज्जत हो गया मेरे लिए कि ये इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाई मैंने कर पाया और एकदम रनिंग में निकल गया।
और इसके लिए मैं अपने जो परिवार है उन लोगों का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी सपोर्ट किए। और खैर आप लोग तो है ही, क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो मुझे लगता है मेरा जो गुरु का परिवार है, जो आध्यात्म परिवार है, ये मेरे सबसे मेरा मैं पास का मैं मानता हूँ। इसलिए आप देखोगे फेसबुक में कोई पोस्ट नहीं रहेगा, फेसबुक का पोस्ट शायद जनवरी के कन्वोकेशन के बाद मैं कुछ दूँ, पर वीडियो आज के लिए आप लोगों के लिए यही था। ठीक है, फिर मेरे बात को अभी और मैं नहीं बढ़ाता हूँ, आप लोग सब अच्छे रहिए और नमस्ते।